दोस्तों 25 अप्रैल के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए थे। मंदिर के अधिकारियों द्वारा केदारनाथ मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था और यात्रियों के लिए बहुत सी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा की शुरुआत की गई थी। लेकिन इस शुभ घड़ी के दिन ऐसा क्या हुआ कि शंकराचार्य जी को क्रोध आ गया और उन्होंने मंदिर में जाने से मना कर दिया। ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं केदारनाथ में शंकराचार्य को क्यों आया गुस्सा। यहाँ सरकारी व्यवस्था है, कमेटी सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकारी व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों को ये लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। धार्मिक व्यवस्था होगी तो धर्माचार्यों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, जो हक हकूकधारी हैं उनको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। ये आप जाएंगे आज मंदिर में तो प्रोटोकॉल बनेगा तभी जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाहर से आया करेंगे। समय रखे हुए शंकराचार्य जी की समाधि में किस तरह से है ये सारा प्रकरण? नहीं कोई ऐसा है कि यहाँ के CEO जो हैं उन्होंने हमारे लोगों से ये कहा कि शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसीलिए फिर हम मंदिर में नहीं गए। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हम शंकराचार्य जी की समाधि में आए कि चलो आज शंकराचार्य जी की जयंती का दिन है, शंकराचार्य जी की समाधि में हम जाकर के दर्शन पूजन करें। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ बाहर की जो दीवारें हैं उसमें तो फूल सजाए गए हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का जो विग्रह है उस पर धूल जमी हुई है, सड़े हुए फूल चिपके हुए हैं और सूखे हुए फूल बिखरे हुए हैं। पूरी शंकराचार्य जी का जो विग्रह है उसकी ये दशा देख करके हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो हमने यहाँ के CEO साहब को बुलाया और हमने कहा ये देखिए अपनी आंखों से। उन्होंने कहा अभी अभी सफाई करवाता हूँ, ऐसा कह करके उन्होंने 2 आदमी लगाए हैं। देखिए इस समय यहाँ पर आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर होइए, अभी लगातार इसी शॉट में दिखा दीजिए। ये देखिए ये 2 आदमी अभी आए हैं, अब वो सफाई शुरू कर रहे हैं। अभी भी देखिए वहाँ जहाँ गोद में पानी भरा है, सड़े फूल अभी भी चिपके हुए हैं, जबकि बाकी सूखे फूल कुछ झाड़े हैं। और अब देखिए बीच रहे हैं पानी और सफाई उसमें से शुरू कर। तो ये जो भगवान शंकराचार्य जी के विग्रह का अनादर आज शंकराचार्य जयंती के दिन देख करके थोड़ा मन दुखी है, बाकी कोई बात नहीं है। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, अगर शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल नहीं है तो भाई बिना प्रोटोकॉल हम क्यों जाएं, हम शिखर का दर्शन करके वापस जाएंगे। जब प्रोटोकॉल होगा बनेगा भविष्य में, अगर सनातनी जनता चाहती होगी तो प्रोटोकॉल बनेगा और जब बन जाएगा तभी हम दर्शन करेंगे। हम किसी प्रकार की असुविधा प्रशासन के सामने उपस्थित नहीं करना चाहते। स्वामी जी आज से पहले कभी ये प्रोटोकॉल वाली बात हुई है यहाँ पे? क्योंकि भाई अब सवाल ये है कि अब अभी तो हुई है, अभी जो हुई है अभी उसी की बात है, बाकी तो बहुत कुछ है। बाकी तो शंकराचार्य जी की ही सब व्यवस्था है जी। अब शंकराचार्य जी का ही प्रोटोकॉल नहीं है, दुनिया का प्रोटोकॉल हो गया है। पुरानी तो सब बात है, अभी जो उन्होंने कहा उसकी बात कर रहे हैं। हम कोई असुविधा नहीं कर रहे हैं, हम कोई यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो प्रोटोकॉल बनने तक हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल बनना चाहिए और हमारे जो अधिकार हैं उनको इस तरह से प्रलोभित नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी जी आप कितना आते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे कोई VIP आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको कोई धक्का मुक्की नहीं लगता है, सारा रास्ते खाली करवा दिए जाते हैं। लेकिन जब हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये इसलिए बुलाया नहीं जाता क्योंकि यहाँ सरकारी व्यवस्था है, कमेटी सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकारी व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों को ये लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। धार्मिक व्यवस्था होगी तो धर्माचार्यों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, जो हक हकूकधारी हैं उनको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। ये मूलभूत अंतर है, सरकारी व्यवस्था का ही ये अंतर है ना कि किसी की ड्यूटी तो CEO ने लगाई ही होगी, उसने काम नहीं किया, तो ये परिस्थिति है। श्रद्धालु होता तो भगवान शंकराचार्य जी के लिए स्वयं आकर के कर देता। यही दोनों में अंतर यही है, सरकारी व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ ड्यूटी बजाई जाती है, और जहाँ श्रद्धालुओं की व्यवस्था होती है वहाँ श्रद्धा से सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, अपने आप को धन्य माना जाता है। यही अंतर। आप इस बात से कितना आते हैं कि जो शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पे है, क्योंकि
शंकराचार्य जी ने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जहाँ मंदिर को पूरे फूलों से सजाया गया है, वहीं मूर्ति पे जो है सड़े फूल पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, धूल लगी हुई है। दुख हुआ ना, वही तो हमने व्यक्त किया है यहाँ के जी। अधिकारी के सामने। जी। तो अभी आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब पहले तो सफाई हो रही है, जी जी। सफाई हो जाए फिर भगवान की पूजा अर्चना करके तभी ना आगे जाएंगे। तो मंदिर में आप जाएंगे आज? मंदिर में तो प्रोटोकॉल बनेगा तभी जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाहर से आया करेंगे, समय पे हम उपस्थित रहेंगे, शिखर का दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ शिखर दर्शन से भी पुण्य होता है अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तो। शंकराचार्य जी को क्रोध आना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। केदारनाथ मंदिर के अधिकारियों और प्रशासन को मंदिर के साथ साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए था। प्रशासन द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा को नजरअंदाज करने के कारण ही शंकराचार्य जी क्रोधित हुए हैं। दोस्तों, क्या ये केदारनाथ मंदिर के प्रशासन की लापरवाही है या फिर जानबूझकर आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को नजरअंदाज किया गया है? प्रशासन की इस लापरवाही के पीछे आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कौन अधिकारी है? किसने बोला कौन अधिकारी है? समय अनुसार प्रोटोकॉल बनेगा। वैसे क्या हम लोग रहेंगे उसमें हम जबरदस्ती ईमानदार है तो परंपरा कुछ भी नहीं है, सीख लो। आज अगर ये